हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रा मुस्के। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। टाइप ऑफ ऑटोमेशंस क्या है, चलो देखते हैं। ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोलर इज यूज द यूज ऑफ variables control system for operating equipment such as a machinery process in factories, boilers, and heat trending ovens, fillings, system training, and stabilizations of shapes, architecture, and with minimal or reduced human intersection inverters. Some processes have been completed at automatic. तो मेरा ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन में मेरे फुल्ली ऑटोमेटिकली कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोल करते हैं फॉर मशीनरीज, फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, हीटिंग ट्रांसपेरेंटिंग ओवन्स, फिलिंग सिस्टम, स्ट्रेटिंग एंड स्टेबलिशर्स। तो ये हम लोग सिर्फ विदाउट ह्यूमन इंटरस्टेशन, मतलब हमारी ह्यूमन जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि यहाँ पे किसी भी ह्यूमन का मतलब किसी भी इंसान से मतलब ह्यूमन का इंटरफेसिंग, मतलब वहाँ पर हमारे थ्रू कुछ भी काम नहीं होता, मतलब कुछ भी हम विदाउट मैन से हम लोग करते हैं और हस्बैंड स्मूथली काम चलता है। तो टाइप्स ऑफ फुल ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन, 50% सेमी ऑटोमेशन एंड फुली ऑटोमेशन। तो मेरे सेमी ऑटोमेशन क्या है? 50% जॉब्स 50% जॉब ऑटोमेटिकली और 100% जॉब फुल्ली ऑटोमेशन। मतलब 50% जॉब क्या है मेरा? हाफ 50% मेरा ऑटोमेशन के ऊपर काम चलने वाला है और 50% ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की भी वहां पर हेल्प लगने वाली है। तो फुल्ली ऑटोमेशन क्या है मेरा? 100% ऑफ जॉब डन बाय ऑटोमेटिकली। मतलब मेरी जो फुल्ली ऑटोमेशन है वो 100% ऑटोमेटिक के ऊपर चलती है। Industrial automation. It is use of various control system like PLC for operating equipment like machinery. फीलिंग सिस्टम, मतलब हमारे फीलिंग सिस्टम में क्या है कि हमें वो फीलिंग सिस्टम, मतलब सपोज मैंने एक जूस की फैक्ट्री ली, उसमें मुझे उस बॉटल में फिल करना है जूस वगैरह, तो वो फुल्ली ऑटोमेटिकली मतलब हमारे पीएलसी पे ऊपर चलता है, कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब चलो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन। मेरी हिस्ट्री क्या है? मास प्रोडक्शन was popularized in 1910 and in 1920 by Henry Ford's company। मतलब मेरी मास प्रोडक्शन की कब पब्लिश हुई? तो मेरी 1910 टू 1920 यहाँ उस पीरियड में मेरी मास प्रोडक्शन की पब्लिश हुई। किसने की? तो हेनरी फोर्ड्स कंपनी में, उन कंपनी ने हमारी मास प्रोडक्शन की पब्लिश की। In 1947, automation was widely used when General Motors established automation department। मतलब मेरे ऑटोमेशन कब आई? तो इन 1947 में हमारी ऑटोमेशन वाइडली, मतलब बहुत ज्यादा हमारी ऑटोमेशन डिपार्टमेंट ज्यादा से यूज करने वाले हैं।
हम लोग यूज करते हैं, कर रहे थे, स्टार्टअप किया वहां से। In 1980, used car manufacturer come up with the vision of lights out interface process cloud be lift to robots। अभी देखते हैं हमारी अ, अभी देखते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो मेरे एडवांटेजेस क्या है मेरी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में? Increased mass production, reduce the human affected, increased processions, improve quantity, increase accuracy, increase that quantity output। मतलब मेरा मास प्रोडक्शन ऑटोमेशन आने के बाद मेरा मास प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मतलब मुझे जो ह्यूमंस जब ह्यूमंस प्रोडक्शन चल रहे थे, मास प्रोडक्शन ह्यूमंस मास प्रोडक्शन हम लोग जब कर रहे थे, तो मेरा टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था। बट जब से ऑटोमेशन आए तो मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है, वो फुल्ली ऑटोमेटिकली हो रहा है। मेरी टाइम की रिक्वायरमेंट जो अभी एक प्रोडक्ट मुझे बनाने के लिए 2 दिन या फिर 3 दिन लगते थे, वो अभी 1 दिन में बना के हो रहा है। रिड्यूस होम अफेक्ट, रिड्यूस होम अफेक्ट मतलब क्या है? ह्यूमन अफेक्ट मतलब जो मेरी इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे वो कम होने वाले हैं। इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग, इम्प्रूव क्वालिटी, क्वांटिटी इम्प्रूव होगी, इंक्रीजिंग एक्यूरेसीज, इंक्रीज्ड कांस्टेंट आउटपुट, मेरा आउटपुट भी बहुत अच्छा मिल रहा था। तो फॉर example for industrial automation, process automation, water temperament, electrical power management, filling system, conversion system, assembly process of in factory। मतलब मेरे कहाँ मेरी ऑटोमेशन से इंडस्ट्री फुल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्क होती है? कौन कौन सी? तर वाटर टेम्पलेट है, इलेक्ट्रिक पावर मैनेजमेंट है, वहां पर मेरे ऑटोमेशन है। फीलिंग सिस्टम, कन्वर्जन सिस्टम वहां पे होती। बिल्डिंग ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन में क्या? बिल्डिंग में हम लोग कहाँ पर कहाँ ऑटोमेशन करते हैं? तो कार पार्किंग की सिस्टम, मतलब आपने देखा होगा एक कार आने के बाद वो डोर ओपन होता है, गेट ओपन होता है, तो वहां पर हमारी ऑटोमेशन है। एटॉमिक ओपन डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब मेरी जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग, फॉर एग्जांपल हम लोग मॉल्स में वगैरह जाते, तो एंट्री पर हमारी गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है एंट्री पर, और जाते और क्लोज भी ऑटोमेटिकली होता है विदाउट मैनुअली हेल्प। लिफ्ट कंट्रोल सेम एज लिफ्ट में भी वैसे ही होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैक ट्रैक चेंजर्स, ट्रेन सिग्नल सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक टॉगलेट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, शिप ऑटोमेशन। तो मेरा ट्रैक चेंजर मतलब आपने जब हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवलिंग करते, तो मेरा ट्रैक मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुझे मेरी ट्रेन चाहिए, तो वो कैसे करते? तो वो ऑटोमेटिकली करते हैं। तो ट्रेन सिग्नल सिस्टम सपोज एक गांव है, गांव वगैरह कुछ तो है, बट वहां से मेरा जो स्टेशन है बहुत दूर है। सपोज मेरा स्टेशन ट्रेन से ऊपर सिग्नल से थोड़ा सा 10 किलोमीटर से,
तो वहां से कैसे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कंट्रोल करके यहाँ पर सिग्नल शो होते। ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक टॉगलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक शेप एंड ऑटोमेशन। अभी मेरा नेक्स्ट जो है हमारा ऑटोमेटिक ऑटोमेशन कंट्रोलर एंड पावर सर्किट। मेरा ऑटोमेशन कहाँ कहाँ होता है, पावर सर्किट कौन कौन सी है इसमें होते हैं। तो मेरा पावर सर्किट होता है मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, स्टार डेल 3 फेज स्टार डेल्टा कन्वर्टर, मोटर ज्वाइनिंग, सिंगल फेज प्रिवेंटर। इन चारों में मेरे ऑटोमेटिकली कंट्रोलर है। हमें मोटर फॉरवर्ड करनी है या रिवर्स करनी है, ऑटोमेटिकली होती है। स्टार डेल्टा कन्वर्टर, स्टार में जो है वो डेल्टा में मुझे चाहिए कन्वर्ट होके, वो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं कंट्रोलिंग। तो मेरा पीएलसी क्या है, मेरा पीएलसी है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। मतलब ये मेरा सॉफ्टवेयर है बाय अ कंप्यूटर। मेरा पीएलसी हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, ये दोनों पे ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो गाइज आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो।